प्यारे का साथ मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाथ। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों का प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के उम्मीदवार सोनू कौशिक के समर्थन में गुरुवार को नथुपुरा चौक पर एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान के द्वारा नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए सोनू कौशिक के लिए क्षेत्र के लोगों से समर्थन मांगा और 5 फरवरी को आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के लिए वोट करने की अपील करी। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष परमवीर चौहान और बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आप पीपल्स के उम्मीदवार सोनू कौशिक मौजूद थे। सोनू कौशिक ने सभा को संबोधित करते हुए अपने लिए समर्थन की मांग करते हुए वोट मांगे। पार्टी के उपाध्यक्ष भानु प्रताप राजभर ने भी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि आप पीपल्स ही एक ऐसी पार्टी है जो कि सबको सम्मान और सबको भागीदारी देने की बात करती है। आप पीपल्स के अध्यक्ष रामवीर चौहान ने कहा कि बुराड़ी क्षेत्र की बदहाल हालत है, किसी से छुपी नहीं है। क्षेत्रीय विधायक ने 11 साल में लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ पर विपक्षी पार्टियां केवल चुनावी मौसम में ही दिखाई देती हैं। टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान से विशेष बातचीत कर क्षेत्रीय क्या मुद्दे हैं, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके यहाँ राजेश खन्ना। आपकी अपनी पार्टी दिल्ली में जो है कि चुनाव प्रचार में उतर चुकी है और पहले ही प्रचार चल रहा था। आज बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान जी ने आज एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया है और यहाँ से जो है बुराड़ी विधानसभा से सोनू कौशिक इनकी पार्टी के उम्मीदवार है और उनके लिए वोट मांगे हैं। हमारे साथ रामवीर जी। रामवीर जी, हम जानना चाहेंगे कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो है किस तरीके की समस्या और आपकी पार्टी लगातार हमें जानने की समस्या उठाते रहे, तो क्या यहाँ मुख्य समस्या है? आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बुराड़ी में समस्या क्या है, ये पूछो समस्या क्या नहीं है। बुराड़ी विधानसभा टूटी हुई सड़कें, खुदी हुई गलियां, शिक्षा का कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, कोई कॉलेज यहाँ नहीं बना, हॉस्पिटल के नाम पे एक सफेद आती है जिसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, वहां पे लोगों को रेफर कर दिया जाता है, कभी बाबू जगजीवन राम में, कभी अम्बेडकर हॉस्पिटल में, कोई सुविधा यहाँ नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ के गरीब लोगों ने जो आशियाने बनाए हुए हैं, उनके मकानों को तोड़ने के लिए उनके मकानों पे तलवार लटकी हुई है। बिजली कनेक्शन, जो बिजली की कंपनियां हैं वो दिल्ली सरकार के अंडर में है और कानूनी तौर पे बिजली कभी रोकी नहीं जा सकती क्योंकि वो एक बेसिक एमिनिटीज है। बिजली विधायक के द्वारा जानबूझ के गरीब लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उनके बिजली के कनेक्शन रुकवाए हुए हैं ताकि उनके दलाल 20-20, 25-25 हजार रुपए लेके गरीब लोगों को लूट सके और उनको मीटर मिल सके। तो बुराड़ी विधानसभा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सारी कॉलोनियों में आप जाके देखें, सड़कें खुदी हुई हैं। पिछले 5 साल से लोगों का जीना दुभर है। सबसे ज्यादा बीमारियां यहाँ फैली हुई हैं, आप चल नहीं सकते। सबसे जो प्रदूषण की समस्या है, बुराड़ी की कोई भी सड़क गली ऐसी नहीं है जिसमें धूल नहीं उड़ती होगी। आप देखें मेन रोड का हाल, विधायक ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है रोड के डिवाइडर बनाने में। पिछले 11 साल में लगभग हर साल रोड के डिवाइडर के लिए फंडिंग होती है, रोड के डिवाइडर पे कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन होती है और उसमें कभी मिट्टी के नाम पे, कभी जाली लगाने के नाम पे, कभी ग्रिल लगाने के नाम पे पूरे रोड के डिवाइडर को 11 साल में 11 बार बनाया गया है। तो इसका ऑडिट होना चाहिए कि ये डिवाइडर के नाम पे विधायक ने करोड़ों रुपए जो डकार लिए हैं वो आज तक नहीं हो पाया पूरा काम। बुराड़ी विधानसभा में कोई पेड़ नहीं लगाए गए कभी, ना कोई कॉलेज के लिए कोई सवाल विधानसभा ने 11 साल में विधायक ने कोई सवाल बुराड़ी विधानसभा के बारे में नहीं उठाया कि मेरे क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं है या कोई विश्वविद्यालय का प्रपोजल यहाँ पे दिया जाए। सबसे बदतर स्थिति दिल्ली के सबसे नजदीक होने के बावजूद सबसे बदतर स्थिति में बुराड़ी विधानसभा है। अच्छा, हम देखते हैं कि बुराड़ी की समस्या आप ही ज्यादा उठाते हैं और कोई विपक्षी में नजर नहीं आता, लेकिन चुनाव जब होते हैं तब जो है कि सभी उतर आते हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम गरीबी में से चले हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, समस्याओं को फेस कर रहे हैं। जो धन्ना सेठ लोग हैं, जो पैसे के बल पे राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको जनता की समस्याओं से क्या मतलब है? वो तो जनता का वोट लूटना चाहते हैं। चुनाव में पैसे खर्च करके जनता का वोट लूट लिया। उनको पता है कि जनता पैसे लेकर वोट डाल देगी, उसके बाद 5 साल तक उनकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम वो जनता है जो डेली इन समस्याओं को फेस करते हैं। ये सारी समस्याएं हम डेली फेस करते हैं।
तो उस जनता के सुख दुख में जब हम उनके बीच में हैं और हम उन जैसे पब्लिक के भी उसी पब्लिक का हिस्सा हैं हम, तो उनकी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। हम गूंगे बहरे नहीं हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था कि आप दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन आप अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाओ। अपने हक के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स पिछले 8 साल से लगातार इस क्षेत्र की समस्याओं को उठा रही है, पूरी दिल्ली की और देश की समस्याओं को उठा रही है, और हमारा संगठन लगातार इन चीजों पे काम कर रहा है। मैं बुराड़ी विधानसभा की जनता को आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि जब 11 साल से विधायक ने बुराड़ी का हालत बद से बदतर कर दिया है, तो आज इसको पीट के भगाने का वक्त है। और पीटने का मतलब लठ मारना नहीं है, आप अपने वोट की चोट से इसको पीटो और इसको विधानसभा से लात मार के भगाओ बाहर। ऐसे निकम्मे विधायक की जरूरत नहीं है। पिछली बार किसी तरीके से ये जालसाजी है। एक और चीज मैं बताया जाना चाहता हूँ, हालांकि मैं आपके अपनी पार्टी पीपल्स का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं इस क्षेत्र के नौजवान बच्चों के लिए भी कुछ बताना चाह रहा हूँ। इस क्षेत्र के नौजवान बच्चे जो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी में लगे हुए हैं, उनका भविष्य आम आदमी पार्टी के विधायक और बीजेपी के लोकसभा सांसद, इन दोनों ने उनका भविष्य चौपट किया हुआ। ये मिली जुली सरकार है। और जो ये शैलेंद्र कुमार को बार बार उतारते हैं, जेडीयू को टिकट देते हैं, ये टिकट एक साजिश है। ये साजिश है बुराड़ी क्षेत्र के नौजवान उभरते हुए जो बच्चे राजनीति करना चाहते हैं, उनके कैरियर को चौपट करने की। वो दोनों मिलके बार बार इस तरह की रणनीति बनाते हैं कि संजीव झा भी जीत जाए और मनोज तिवारी भी जीत जाए। मैं बार बार इन चीजों को उठाता रहा हूं मंच पे भी कि बुराड़ी के सारे नौजवान बच्चे जो राजनीति में इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी में हैं, उन सबको इस चीज का विरोध करना चाहिए और इन दोनों को, संजीव झा को भी और शैलेंद्र कुमार को, लात मार के बाहर करना चाहिए इस बार वोट की चोट से इन लोगों को हरा के, ताकि इन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके, बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। अच्छा, ये तेरी बुराड़ी की है। और दिल्ली को एक पानी को लेकर ना, यमुना की को लेकर जंग छिड़ी हुई है। एक कहता है कि जहर घोल रहे हैं, दूसरा कहता है कि मैं पानी पी के, और वो कहता है कि इसने थूक दिया है। तो ये दोनों पार्टियां, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये कोरी राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में इनकी सरकार बनी तो उमा भारती जी ने कहा कि देश की सारी नदियों को साफ करूंगी। हजारों करोड़ का बजट भारतीय जनता पार्टी डकारेगी करप्शन के नाम पे। कोई नदी साफ नहीं हुई दिल्ली में। यमुना नदी, कभी कोई सफाई अभियान चला दिल्ली की यमुना नदी में? बीजेपी के नेता क्या करते हैं, थोड़ी सी घास उठाई, कहेंगे नदी साफ करने जा रहे हैं। एक घास का टुकड़ा उठाया, नदी साफ होगा, फोटो खींच लिया। तो ये कोरी ढकोसलेबाजी, ये चुनावी सिगुफा है। इनका नदियों से, लोगों के जीवन स्तर से कोई मतलब नहीं है। क्या यही पानी नरेंद्र मोदी या केजरीवाल 11 साल से पीते आए हुए हैं जमुना का पानी? ये अपने लिए तो इम्पोर्टेंट पानी मंगवाते हैं। आज मैं चैलेंज करता हूं केजरीवाल को भी और नरेंद्र मोदी जी को, चले हम, हमारे यहाँ जमुना नदी है, हम भी चलते हैं साथ में, पानी पी के दिखा दें जमुना नदी का। अगर जमुना में जहर नहीं है या जमुना नदी साफ करी है, दोनों ही नेता को चैलेंज कर रहे हैं हम लोग कि चले जमुना नदी में पानी पी के दिखाएं हमारे साथ। जो जीवन, बद से बदतर जीवन इस क्षेत्र की जनता भुगत रही है। और यहाँ पे एक और चीज हुई है, यहाँ पे पानी का माफिया डेवलप करा है इस विधायक ने। इसने अपने लोगों को पानी के छोटे छोटे प्लांट लगवाए हैं और वो लोग पानी की सप्लाई कर रहे हैं। एक बोतल 20 रुपए 25 रुपए में बिक रही है और ये कहते थे कि हमने फ्री 2000 लीटर 20,000 लीटर पानी फ्री देंगे एक महीने में। आज हालत ऐसी है कि बिना 20 रुपए की कैन के आप पानी नहीं, पीने लायक पानी की स्थिति में नहीं है। तो ये माफिया इन्होंने तैयार कर दिया। इस दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने पानी का माफिया तैयार कर दिया और बुराड़ी विधानसभा में तो बद से बदतर स्थिति है। बुराड़ी की आपने बहुत सारी समस्या उठाई, क्या कहना चाहेंगे बुराड़ी के लोगों को आप? मेरी सबसे ये अपील है कि आप लोग सोच समझ के, भावनाओं में ना बहें, हवा में ना जाएं। ये धन्ना सेठ लोग हैं, आपका वोट लूट के 5 साल आपको परेशान करेंगे, अगले चुनाव में फिर कोई नई स्कीम लाएंगे, लेकिन आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। अगर जीवन बदलना है तो जो संघर्षशील लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सरकार बनाओ, उनके विधायक को बनाओ, ताकि आपकी समस्याओं को विधानसभा में उठाया जा सके, आपकी समस्याओं का हल किया जा सके। और इसके लिए हमने बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी है। आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। सोनू कौशिक हमारे कैंडिडेट है। 14 नंबर ईवीएम के 14 नंबर पे बैटरी टॉर्च का निशान है, उसको दबाकर उसको जिताएं और आपके अपनी पार्टी पीपल्स इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगी।
तो ये थे हमारे साथ आपके अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सोनू कौशिक जो इनकी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए इन्होंने वोट मांगे हैं। उनके समर्थन में एक नुक्कड़ सभा करी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 5 फरवरी को चुनाव होंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, जनता जो है कि सपोर्ट करती है या नहीं, ये तो हमें इंतजार करना होगा। तब तक के लिए मैं चाहूँगा विदा। मैं टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना।